आप सभी भाइयों को राधे राधे। आज हम लोग पॉलीगन का पार्ट थर्ड देखेंगे। अभी तक इसका पार्ट 2 को देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका जाइएगा, सबसे पहले पार्ट 1 को देखिएगा, इसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा, तब पार्ट थर्ड देखिएगा। क्योंकि कंसेप्ट ही सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करता है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो कंसेप्ट आपको पॉलीगन का बहुत ही बेहतरीन तरह से बताए हैं और अच्छा एग्जाम्पल भी दिए हैं उसके साथ कि यदि आप लोग 6 से लेकर 10th क्लास तक अच्छे से पढ़े भी नहीं होंगे ना, तो वहां से आपका बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि और कोई आपसे पूछेगा कि पॉलीगन कहते किसको है, तो वहां से बहुत ही आसानी से आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो उसको बता सकते हैं। आज हम लोग पार्ट थर्ड में देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में एसएससी में, रेलवे में, आपका बैंकिंग में जो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज के वीडियो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बात बता देते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। थोड़ा सा हिंट बता देते हैं, लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बता देते हैं। पॉलीगन किसको कहते हैं कि तो पॉलीगन उसको कहते हैं जो कम से कम 3 साइड से घिरे हुए फिगर को क्या कहते हैं, पॉलीगन। कम से कम कितने साइड, यानी कि 3 साइड। 3 साइड से अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम 3 साइड। तो वैसा फिगर जिसमें 3 या 3 से अधिक साइडों से मिलकर बना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, हम पॉलीगन कहते हैं। अब पॉलीगन में 2 पार्ट होता है, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। तो कनकेव और कन्वेक्स किसको कहते हैं, तो सबसे पहले समझिए कनकेव किसको कहते हैं। कनकेव उसको कहते हैं जिसका एक एंगल कम से कम 180 डिग्री से अधिक हो, उसको क्या कहते हैं, कनकेव पॉलीगन, यानी कि अवतल बहुभुज कहते हैं। इसके बाद होता है कन्वेक्स पॉलीगन जिसकी प्रत्येक भुजाएं 180 डिग्री से कम हो, उसको क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। इसके बाद देखे थे हम लोग रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन, जो कि आपका क्वेश्चन पूछता है रेगुलर पॉलीगन पे ही। तो रेगुलर पॉलीगन उसको कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। और जिसकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल ना हो उसको क्या कहते हैं, इरेगुलर पॉलीगन। तो चलिए, इतना ही आपका कंसेप्ट था और कुछ छोटी मोटी बातें बताए थे पॉलीगन से पहले। स्ट्रेट लाइन, कनकेव, ओपन पॉलीगन क्या होता है, आपका ओपन फिगर, क्लोज फिगर क्या होता है, तो सभी आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा। इसके बाद पार्ट 3 देखिएगा, अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। जैसे कि ये हमने एक एंगल खींच दिया और यहां से ये हो गया आपका ऐसे, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीरियर। और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटीरियर। आप एक बात जानते हैं कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन होता है इस पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। इतना क्लियर है, 180 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का टोटल एंगल बनता है। और जब भी इस पर कोई परपेंडिकुलर या कोई रे यहाँ पर आकर बाइसेक्ट कर देता है तो टोटल कितने में डिवाइड होता है, यानी 90 डिग्री में यह डिवाइड होता है। ये 90 में कब होगा, जब आपका परपेंडिकुलर रहेगा तब। लेकिन कोई ऐसे आकर बाइसेक्ट कर देगा इसको, ये एंगल आपका 90 डिग्री का ही होगा। 90 से कम हो सकता है लेकिन 90 से अधिक नहीं होगा आपका। इतना क्लियर हो गया। तो इन दोनों का सम कितना होगा, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला भी आपको लिखवाए थे तो आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, पार्ट 2 में लिखवाए हैं। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज में बाह्य और अतः कोणों का अनुपात दिया है 1:4 के रूप में, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगा। यानी कि हमको इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अनुपात दिया है और हमसे पूछा है कि जो बहुभुज बनेगा वो टोटल कितने भुजाओं वाला बहुभुज बनेगा। तो इसको हम लोग 2 तरीका से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको बेसिक कंसेप्ट थे, इसके बाद हम लोग इसको ट्रिक से देखेंगे। देखिए, ये हमको ज्ञात नहीं है कि टोटल मेरा बहुभुज का कितना भुजाएं हैं।
कि ये हो गया मेरा इंटीरियर और ये हो गया मेरा एक्सटीरियर। इंटीरियर का कितना दिया है रेशियो, यानी कि 4, और इसका दिया है 1। एक्सटीरियर का 1 और इंटीरियर का 4। हम लोग जानते हैं जब रेशियो में है तो इसको x मान लेंगे, इसको भी हम लोग x मान लेंगे। x नहीं भी मानेंगे फिर भी बन जाएगा। देखिए हम जानते हैं इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5 है, लेकिन ये तो रेशियो में है, लेकिन वास्तव में इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इससे कितना गुना अधिक है, यानी 36 गुना अधिक है। इससे 36 गुना अधिक है, तो इसलिए मेरा इंटीरियर एंगल भी इससे 36 गुना अधिक हो जाएगा। तो 36 चौका कितना हो जाएगा 144 डिग्री का। इंटीरियर एंगल मेरा हो जाएगा 144 डिग्री का, और मेरा एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, यानी कि 36 डिग्री का। और ये भी बात हम जानते हैं, तो बहुभुज की कुल भुजाएं निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं 360 और बाई के प्रत्येक के एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है, यानी कि 36 डिग्री। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 10 है। तो टोटल जो बहुभुज वाला होगा, कितने भुजा वाला, यानी 10 भुजा वाला वो टोटल बहुभुज होगा। ये तो हुआ आपका लॉन्ग ट्रिक है, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहीं पर बता देते हैं आपको, जब भी आपको क्वेश्चन में दे कि एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल का रेशियो, तो सबसे पहले लिखिएगा एक्सटीरियर और यहाँ पर इंटीरियर। एक चीज और नोट कीजिएगा यहाँ पर कि एक्सटीरियर एंगल जब भी रेशियो में रहना चाहिए तो 1 कहीं रेशियो में चाहिए। इंटीरियर एंगल आपका कुछ भी हो सकता है। देखिए तो एक्सटीरियर कितना है 1 और इंटीरियर है 4। इंटीरियर आपका 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन आपका एक्सटीरियर कितना रहना चाहिए, हर केस में 1 ही रहना चाहिए, तब जाकर ये ट्रिक यहां पर सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए 5 और अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी कि 10। तो जो बहुभुज बनेगा वो टोटल कितने भुजा वाला बनेगा, यानी कि 10 भुजाओं वाला वो बहुभुज बनेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 10। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी हूबहू उसी टाइप का है, तो कोशिश कीजिए आप लोग एक बार अपने से वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तब आप लोग मेरा सोल्यूशन लिखिएगा। अब देखिए लॉन्ग कंसेप्ट नहीं बताएंगे आपको, डायरेक्ट ही आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि एक नियमित बहुभुज में बाह्य और अंतः कोणों का अनुपात 1:3 के रूप में है, तो बहुभुज के भुजाओं की कुल संख्या क्या होगा। यहां पर कुल हो जाएगा, कुल। तो देखिए हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का अनुपात कितना दिया है 1:3 के फॉर्म में। एक्सटीरियर एंगल आपका हर केस में 1 ही रहना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 8 हो जाएगा। तो वो जो बहुभुज होगा वो कितने भुजा वाला होगा, यानी 8 भुजा वाला वो बहुभुज होगा। ये कब पूछा गया था आपका, तो एसएससी आपका सीजीएल में पूछा गया था 2021 में, और 2021 से पहले भी ये पूछा गया था 2018 में। आपका सेम क्वेश्चन आपका डिट्टो ये पूछा गया था, इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो साथ साथ में बीच बीच में लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा, थोड़ा और मोटिवेशन प्राप्त होके और हम लोग दोनों कोई मिलके बहुत अच्छे तगड़ा से तैयारी कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा सा चेंजिंग किया है। अब जो भाई अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गलती कहाँ पर है और कहाँ पे हमको सुधारना है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक नियमित बहुभुज में बाह्य और अंतः कोणों का अनुपात 2:3 के अनुपात में दिया है, तो बहुभुज के कुल संख्या क्या होगा। पहले यहाँ पर एक्सटीरियर और इंटीरियर का अनुपात 1:2 के समथिंग में देता था, लेकिन यहाँ पर एक्सटीरियर क्या हुआ है 2 हो गया है। और हम बताए हैं कि जब भी आपको डायरेक्ट ट्रिक लगाना है तो आपको एक्सटीरियर कितना होना चाहिए,
हर केस में 1 और इंटीरियर आपका कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहां से हम लोग एक्सटीरियर प्लस का इंटीरियर कर लेंगे ना, रेशियो में एक्सटीरियर कितना दिया है मेरा 2:3, ठीक है। अब जैसे बात बताइएगा आप लोग, जैसे जब भी शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह, तो शादी ब्याह में एक चीज नोटिस करते होंगे आप लोग कि जिससे शादी होता है लड़की एक ही रहती है, लेकिन बाराती वाला हजारों रहे, चाहे कम संख्या में रहे, चाहे बहुत अधिक संख्या में रहे, बाराती से मतलब नहीं रहता है। मतलब किससे रहता है कि शादी में लड़की कितनी है, यानी कि एक ही लड़की से शादी होने वाला है ना, और एक लड़का शादी होने वाला है, यानी कि मेरा जो एक्सटीरियर है वो हर केस में एक रहना चाहिए। इंटीरियर कितना भी होके, कितना संख्या में होके, यहाँ पे वो ट्रिक आपका लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को हम इधर सेट कर देंगे, नहीं तो इस 2 में 2 से डिवाइड और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब मेरा यहां से एक्सटीरियर और इंटीरियर का 1:2 का 3/2 के फॉर्म में हो जाएगा ना। जो हम लोग चाहते थे यहाँ पर एक्सटीरियर 1 मेरा आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड, तो 2 1 का 2 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 5/2 और 2 से मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पर, यानी कि 2, तो 2 2 कट जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। तो वो जो बहुभुज हैगा वो कितने भुजाओं वाला होगा, यानी 5 भुजाओं वाला। इतना क्लियर हो गया, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद ये देखिए आपका एसएससी सीटीसीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आपके माइंड में क्या हो, ये चीज आपको ज्ञात रहे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल का पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं दूर से क्वेश्चन उठा के नहीं लाए कि 1999 का हो, 2001 का हो। ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है। और एसएससी का यही एक सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि वो जब भी क्वेश्चन पूछता है तो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछता है, अदरवाइज वो नया क्वेश्चन नहीं बनाता है जल्दी, क्योंकि कोई भी न्यू क्वेश्चन बनाएगा ना उसमें बहुत झंझट पड़ता है। इस वजह से पिछला ही क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा सा क्या करता है, उसमें चेंजिंग करता है और उसी को डिटो रख देता है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और सबसे पहले खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का। क्योंकि देखिए आज जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे एक ही टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और लंबा ज्यादा वीडियो भी ना हो कि आप लोग ज्यादा। देखिए मन तो मेरा बहुत करता है कि 2 घंटा 3 घंटा का एक क्लास ले ले, लेकिन मेरा भी मजबूरी होता है। जो नए नए यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उनके पास क्या होता है ना, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होता है उस लेवल का। अब हम लोग क्या है, मोबाइल से सेट आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज्यादा हम लोग के पास एमबी नहीं बच पाता है, इस वजह से थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और शॉर्ट वीडियो में यानी कम समय में ही अच्छा कंटेंट आपको देने का बहुत कोशिश करते हैं। तो आप लोग का दायित्व तो होता है ना कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हर जगह शेयर कीजिए इस लिंक को। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक नियमित बहुभुज में बाह्य और अंतः कोणों का अनुपात 2:7 के रूप में दिया है, तो बहुभुज के भुजाओं के कुल संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका सीपीयू में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर। एक्सटीरियर कितना दिया है मेरा 2 और इंटीरियर दिया है मेरा 7। हमको हर केस में एक्सटीरियर क्या करना है, 1 करना है। तो यहां से 2 से डिवाइड, यहां से 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड भी नहीं कीजिएगा तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 2 यहां से हटा कर यहां पे 1 कर दीजिएगा और यहां पर 2 कर दीजिएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 1 जाकर 2 और 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट गया यानी कि 9 भुजा वाला। तो जो बहुभुज होगा वो कितने भुजा वाला होगा, यानी 9 भुजा वाला का। तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम लोग जब भी हमसे एक्सटीरियर और इंटीरियर दिया रहे और भुजा पूछे तो कितना हम लोग जल्दी बना सकते हैं। इसमें देखिए कोई पेपर पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एग्जाम में हॉल में जब बैठिएगा तो कोई पेपर पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट वहां से क्या बना सकते हैं। जैसे आज के जमाना क्या हो गया है ना कि लड़का लड़की से मिलने नहीं जाता है, लेकिन इंस्टा फेसबुक
आपका व्हाट्सएप पे, ये इतना ट्रेंडिंग में है ना। लड़का रहता है गांव में और लड़की रहती है कहाँ, अमेरिका में। दोनों क्या होता है, एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो क्या उसको आने जाने की आवश्यकता पड़ा, कोई खर्चा पड़ा नहीं पड़ा। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान से आ गई है इंडिया में, तो उसको क्या पाकिस्तान जाना पड़ा लड़का को, लड़की डायरेक्ट आ गई कहाँ पर, इंडिया में आ गई। तो उसी तरह से ये भी सब भी क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में कोई भी पेपर पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं और एक क्वेश्चन इसी टाइप का है। इसके बाद कल हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें एक ही टाइप का होगा और बहुत अच्छे लेवल से उस क्वेश्चन को समझाएंगे। इसको नोट कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि आपका पूछा गया है कब, सीपीओ 2021 में आपका पूछा गया था। पिछला क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था सीपीओ में, और ये 2021 में पूछा गया है। तो देखिए हर क्वेश्चन क्या होता है ना, क्या करता है, एक ही क्वेश्चन के थोड़ा सा डाटा चेंज कर करके हर एक साल क्या करता है, वही क्वेश्चन को हूबहू डाल देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज में बा और अतः कोणों का अनुपात 2:3 के रूप में है, तो बहुभुज के भुजाओं की कुल संख्या क्या होगा। यानी उसी टाइप का है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशियो करेंगे। एक्सटीरियर कितना है मेरा 2 और इंटीरियर कितना है 6। एक्सटीरियर मेरा हर केस में कितना चाहिए 1, तो इसको यहां से 1 कर देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 2 1 जाएगा 2 और 2 में 6 करेंगे तो 8/2 और 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अपने मन से। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 8, यानी जो मेरा बहुभुज होगा कितने भुजा वाला, यानी कि 8 भुजा वाला मेरा बहुभुज होगा। तो आज यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हम तो यही कहेंगे कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और देखिए हर किसी को बताइए, क्योंकि ये जो देखिए हर कोई पढ़ाता है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम सबसे बेस्ट पढ़ा रहे हैं, हम ये कहना गलत है। क्योंकि हम जहां आ जाता है ना, वहां पर इंसान का पतन स्टार्ट हो जाता है। आपको हमसे समझ में आ रहा है वो मायने रखता है, आपको चीज कहाँ समझ में आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ये क्वेश्चन केवल हम ही करा रहे हैं, क्वेश्चन हर कोई कराता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आपको समझ में कहाँ पर आ रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हर किसी को बताइए। और देखिए आज के लिए इतना ही था। कल इसके बाद हम लोग बहुभुज में ही दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक डिफरेंट टाइप का। इसमें तो सेम टाइप का क्वेश्चन कराएं, उसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। और जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है वो हर टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको छोटे छोटे पार्टों में सॉल्व करा देंगे, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर, क्वेश्चन से भी कंसेप्ट क्लियर, और जब एग्जाम हॉल में बैठे तो बिना पेपर पेन उठाए आप लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। जिस तरह से पाकिस्तान से लड़के इंडिया जाती है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो उसी तरह से आप लोग की पेपर पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और डायरेक्ट आप लोग देखिएगा, नजर से नजर मिलाइएगा और आपका क्या होगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी भाइयों और बहनों को राधे राधे। आप लोग खूब मेहनत कीजिएगा और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।